अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान फ़याज़ नाइच। नाज़रीन, मुल्क जे अंदरि जेको इहो ख़्यालु कयो पियो वियो त शायदि नो कॉन्फ्रेंस मूव हिन पासे थिए या हुन पासे थिए, उनखां पोइ मुल्क कंहिं न कंहिं दग ते हली पवंदो। ख़ैर, नो कॉन्फ्रेंस मूव कामयाबु थी वई। उहा कीअं थी? राति जो 12 वॻे जॾहिं सुप्रीम कोर्ट जा जज आया तॾहिं वञी इहे मामला हल थिया ऐं मीडिया में ख़बरूं हलियूं त को हेलीकॉप्टर हलियो, को हिकिड़े जॻह त महिमान प्राइम मिनिस्टर हाउस आया बनीगाला में ऐं उते छा थियो। बहरहाल उनखां पोइ इस्तीफ़ाऊं सही आहिनि या ग़लति आहिनि, इहो मामिलो अञा लटकियलु आहे। गवर्नर पंजाब, स्पीकर पंजाब, चूंड पंजाब असेंबली जे अंदरि, नो कॉन्फ्रेंस मूव, उहे मामला पंहिंजी जाइ ते। पर हाणे कानून साज़ी जे हवाले सां जेको असां ॾिठो त जेको नेब ऐं हिननि जे मामलनि ते जेको कानून साज़ी हुई, सदर मोहतरम एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन जॾहिं ॿिए दफ़े उहो बिल अचे त उनखे सही करणी हुई, पर हुन बग़ैर सही करण जे उहो मोकिले छॾियो। चवनि था आइनी ऐं क़ानूनी माहिर त उहो लॉ त थी वेंदो, पर लॉ थी वेंदो, सदर उन जो हिसो न थियो। हिकिड़ी रियासत जो बारे में हिकिड़ी कानून साज़ी पई थिए ऐं आइनी जेका ज़िम्मेवारी हुई सदर साहब उहा पूरी न कई। उन सां गॾोगॾु FATF IMF खां पैसा मिलण, FATF जे ग्रे लिस्ट मां निकिरण वारा मामला बि पंहिंजी जाइ ते मुंदल आहिनि। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो इन कैमरा सेशन बि घुरायो वियो आहे। ॿिए तरफ़ तालिबान सां जेको पोइ हुकूमत ॻाल्हियूं पिया कयूं, हिन हुकूमत बि ॻाल्हियूं कयूं। मुशरफ जे बारे में बि वापसी जो असांजे जेको आहे DGISPR चयो त हू जेकॾहिं वापसि अचणु चाहे त असां हुनखे फैसिलिटेट कंदासूं। इहे समूरा मसइला असांखे हिकु दफ़ो ॿीहर इहा ॻाल्हि ॿुधाइनि पिया त असांजे मुल्क जो निज़ाम अञा सएं दग ते न आयो आहे। इन समूरे मंज़रनामे ते गुफ़्तगू कंदासूं। असांखे अॼु लाहौर मां मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी ऐं नामिर तज़निगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब जो आहे। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी फयाज साहब। कुरैशी साहब, प्रेसिडेंट साहब जो है वो सदर मोहतरम हमारे, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पे बैठे हैं, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर ने उसको एडवाइस दी कि गवर्नर पंजाब के हवाले से, तो उस वक्त भी उसने वो नहीं मानी, लेकिन फिर हमें पता चला कि थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो वो हो गई। और अब उन लोगों ने बिल जो थे उस पर साइन किए बगैर वापस भेज दिए। ये क्या रविश है? एक रियासत के अंदर ये पसंद नापसंद तो नहीं होती, जब एक ऑब्लिगेशन है कि दूसरी मरतबा आना है तो उस पर साइन होने हैं, तो ये क्या चल रहा है आपके ख्याल में? देखिए जी, जो ये इजहार हैं फयाज साहब आपने पॉइंट आउट कराया, मिसाल के तौर पे सदर आरिफ अलवी ही से शुरू कर दें। उसके साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में बजट जो है ईवान इकबाल में पेश हो रहा है और पंजाब असम्बली पे एक शख्स काबिज है और वो वाजे नहीं हो पा रहा 1.5-2 माह से कि वो स्पीकर हैं, उसके खिलाफ अदम एतमाद आई भी है। बजट के लिए जो है एक ईवान इकबाल कॉम्प्लेक्स को जो है अपग्रेड किया गया है और वहाँ कोई नोटिफिकेशन नहीं मानता। वहाँ पर जो कानून साजी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हो रही है उसको आरिफ अलवी नहीं मानते हैं और एक मतलब समहाउ द अदर रोग स्टेट का तासुर इस तरह हो रहा है। मेरा सवाल है कि जो सियासी क़यादतें हैं जो जमहूरियत के साथ वाबस्तगी का इजहार करते हैं, आज वहाँ पे DGISPR मुशर्रफ के तो को लाने का जिक्र करते हैं, लेकिन वो बिलावल भुट्टो जिनके साथ बैठे हुए जो हैं परवेज अशरफ सुन रहे होते थे कि उनको बजट के दौरान पेश किया जाए ताकि वजीरिस्तान के लोगों की भी बजट में नुमाइंदगी हो सके, आज उन्हीं का राजा परवेज अशरफ जो है उनको नहीं बुला रहा। तो ये हमारे मुल्क का जो है क्या पस मंज़र है? IMF के 1 बिलियन के लिए हमने सारा कुछ जो है बर्बाद कर रखा है, कर्जे के ऊपर हम चल रहे हैं, कहने को हम जो है एटमी कुव्वत हैं,
और मुझे बताइए, मेरे मुल्क के 22 करोड़ लोगों को तालीम, सेहत और इंसानी जिंदा रहने के जो बुनियादी आईनी हक है, राइट टू लिव, वो भी क्वेश्चन के अंदर गया हुआ है। तो हम देखें कि आरिफ अलवी तो मान नहीं रहे, लेकिन उनका हाल ये है कि भाई चलिए वो नहीं मानेंगे तो अभी वो कानून का हिस्सा तो बन जाएगा। तो ये एक सम और दी अदर रोग स्टेट का बनता है। अगर फैटफ सामने आती है तो हम उस वक्त कॉस्मेटिक चेंजेस करते हैं कि गल्ले जो हैं बेकरियों से उठवा लेते हैं। और मेरी खुद जो है, मैं CPNE का सीनियर नायब सदर था, बहुत बड़े बड़े जुगादरी वफद मिल रहा था। जनरल राहील के दौर में चौधरी निसार जो हैं वजीर दाखिला थे, तो मैंने बात की कि भाई देखिए, दुनिया की नजरें फोकस्ड हैं आपके ऊपर और आप किस तरह से आखिरकार आप फंसते रहेंगे और ये दोगलापन नहीं चलेगा। आप दुनिया के एक नक्शे पे 180-85 मुल्कों के साथ रह रहे हैं। तो मुझे उस वक्त कह दिया गया कि आप मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं, लेकिन जब हमारी चूड़ियां कस दी जाती हैं तो हम वो गल्ले भी उठवा रहे होते हैं, 30-30 साल की सजाएं भी दे रहे होते हैं और फिर हम उसका क्रेडिट भी लेना चाह रहे होते हैं कि FATF के अंदर अब ये हो गया, और फिर मिन्नतें कर रहे हैं कि इतने हम 60-60 रुपए बढ़ाते रहें तो 1 अरब आएगा, तो हमारी ये चेन जो है, ये जंजीर जो है वो ख़त्म होगी कि हमारे पास 2 अरब, पहले 1 अरब आएगा, फिर दूसरा अरब आएगा, उससे हम तेल, खुर्दनी तेल मंगवाने के काबिल होंगे ताकि घर में खाना पक सके। उसके बाद जो है, हम गंदम के लिए $3 बिलियन नहीं है हमारे पास। तो मतलब है कि हम ग्लोबल वार्मिंग और ये जो तबाह बर्बादी हो रही है कि एक ऐसी सैलाबी कैफियत आएगी जो हर फर्द के घर की छत गिरा दे, उसकी बकरी को मार दे, उसका जो है बिस्तरे गीले कर दे, उसका आटा गीला कर दे। वो हम कहाँ पे बैठे हुए हैं कि हम वो सोचेंगे कि इंसानियत को दरपेश चैलेंजेस क्या हैं। हम तो डे टू डे की बुनियाद पर चल रहे हैं। हमारे कोई इंटेलेक्चुअल फोरम नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट हो, चाहे वो नेशनल डिफेंस कॉलेज हो, यूनिवर्सिटियां हो, चाहे वो बड़े तालीम याफ्ता बाहर से सफीरों के जरिए किताबें मंगवाने वाले जर्नैल हों, चाहे जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो इंटरनेशनल अफेयर्स के। मुझे तो पस मंजर, और चाहे पाकिस्तान का मीडिया, बिलखुसूस मैं कहना चाहूँगा कि मीडिया ने अवाम का शऊर बेदार करके, और ये जो रट वाली जर्नलिज्म हो रही है कि आज रात को 11 बजे लाइव दे देना है और वो वही रेटरिक चलेगा और उनको बराबर करना है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम औरंगजेब को इमरान से बैलेंस कर देंगे, उसको बैलेंस हम कर देंगे बिलावल के जगह पे वो जो उनकी पार्टी का कोई तर्जुमान है। ये आखिर पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है? किताबें जो हैं आप बच्चों को दे नहीं सकते, शाया नहीं कर सकते कि जी 100% कागज महंगा हो गया है, जिसके सिलेबस के बारे में 10,000 क्वेश्चन है कि उसके अंदर करिकुलम के मसले हैं, उसके अंदर आप जहन साजी किस तरह की कर रहे हैं। लेकिन जैसी कैसी भी वो घटिया जहन साजी है, उसकी भी किताब इसलिए नहीं छप रही है इस मुल्क के अंदर कि कागज माफिया ने 100% कागज की कीमत बढ़ा दी गई है। हम मातम कहाँ से शुरू करें, कहाँ से खत्म करें? हम बड़े बड़े लफ्ज, बड़े बड़े जार्गन, बड़े बड़े जो है टर्मिनोलॉजी, और जो ये हम लेकिन कुरैशी विक्टिम साहब, बने हुए हैं। आप और हम जो बातें करते रहे हैं इतने अरसे से, और उसमें ये था कि एक जमहूरी अमल है। जब बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने लॉन्ग मार्च किया था, उसके बाद जब नो कॉन्फ्रेंस मूव आई थी, तो आपने और हमने कहा था कि ये भी एक सियासी अमल का हिस्सा है, जमहूरी अमल का हिस्सा है, पार्लियामानी अमल का हिस्सा है। और हमें ये उम्मीदें तो बहरहाल थीं कि अगर हम इस सियासी अमल, इस जमहूरी अमल और इस पार्लियामानी अमल से अगर उस वक्त की जो हुकूमत थी उससे जान छुड़ा लेते हैं, तो शायद हाइब्रिड सिस्टम जो है हम उससे भी जान छुड़ा लेंगे। लेकिन आपको लगता है कि वो सारा जो जमहूरी, सियासी और पार्लियामानी अमल था, उसका हमें कोई अपना बहैसियत एक 22 करोड़ लोगों के हैसियत से आपके ख्याल में कोई फ़ायदा हुआ है? फ़ायदा हुआ है फैयाज़। देखिए, क्योंकि ये जो हाइब्रिड सिस्टम है, ये एक पल में आंखें मूंदने, आंखें बंद होने से नहीं हुआ। ये एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से
कई दिहाइयों पर मुहित है और उसके अंदर 2-3 तरह के टोन शेड आए हैं। अयूब खान के दौर के सदारती सिस्टम के बाद जब बामर मजबूरी ये पार्लिमानी निज़ाम में भी गया था, तो वो तस्लीम शुदा नहीं है। दर हकीकत इक़्तिदार आला अवाम के लिए जो है वो मंजूर शुदा बात नहीं है। वो एक ऐसी दबाव है जिसको कंप्रोमाइज कर लिया जाता है जब आपकी इक़्तिसादी बदहाली हो, आलमी दबाव होता है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आलमी दबाव का शिकार नहीं हो सकती, मुकाबला नहीं कर सकती। जब कोरी यकीनों आती हैं तो वो आलमी दबाव जो है पाकिस्तान में ज़ियाउल-हक़ जैसे आमिर पे भी आता है कि मोहतरमा बेनज़ीर शहीद को जो है आने की जो है इजाज़त दी जाती है और उनका तारीखी इस्तक़बाल होता है। तो उसके अंदर भी बाहर के फैक्टर मैटर उस वक्त करते तो हैं। देखे ना, उस वक्त का मसला तो ये था कि इंटरनल भी था, एक्सटर्नल भी था। मोहतरमा पाकिस्तान की उस वक्त बहुत ही पॉपुलर लीडर थी और एक जो है मूवमेंट चल रही थी, तो सियासी जद्दोजहद के नतीजे में। यस, जी हाँ। तो वही कह रहा हूँ ना कि उस वक्त तो इंटरनली भी हालात ऐसे थे कि इंटरनली बहुत बड़ा प्रेशर था ज़ियाउल-हक़ तो पे। ऐसा हाइब्रिड जो सिस्टम है ना, वो 4 दिहाइयों से एक सोचा समझा मंसूबा है और इसके अंदर आप सियासी तन्हाई एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आप उसको प्योरिस्ट अंदाज में समझें कि चूंकि हमें वजीर खारजा भी इन्होंने जहेज में देना है और खारजा पॉलिसी भी डिक्टेट करानी है और उसमें कंडीशनैलिटी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, अफगानिस्तान और इंडिया के हवाले से डालनी है, तो आप उसके अंदर डायलेमा ये बन गया है, ना तो आप आइसोलेट होना एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके साथ कैसे चलना है और किस जहानत से चलना है और कौन कौन से अलायंस को स्ट्रेंथन करना है और कौन कौन सी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को उस धागे के अंदर पिरो के खूबसूरत माला बनाएंगे, क्योंकि दूसरा इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और उनको रेडिली अवेलेबल बहुत ज़्यादा लाडले मौजूद होते हैं जो एकदम से बगैर कहे उस एजेंडे पे आने के लिए बेचैन होते हैं। तो लेकिन ये बहुत दुश्वारी होती है कि जहाँ मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के इतने बड़े खला को भी बमुश्किल पूरा कर लिया जाता है और इतना मतलब है कि ना तस्वर में आने वाला नुकसान है कि एक पार्टी की इतनी ग्रूम्ड सियासतदान जिसने मार्शल के खिलाफ भट्टो शहीद के बाद जो है जद्दोजहद की थी, उसे एकदम से बीच में से निकाल दिया जाए। हम तस्वर नहीं कर सकते। अल्लाह ताला सबको जिंदगी दे के इमरान खान उठ जाए तो पीटीआई की हैसियत क्या है, या कल तक नून लीग की क्या हैसियत थी जब तक ये मरियम वगैरह आप समझते हैं कि ये जो 2007 की 27 दिसंबर को हुआ और ज़ाहिर है कल एक फिर ऐसा दिन है जब बेनज़ीर साहिबा को सब याद करेंगे, 21 जून है, उसकी बर्थडे है, तो आपने ज़िक्र किया, तो आपको लगता है कि 27 जून 2007 को जो सान्या हुआ वो ही दरअसल एक इस रिसेंट पास्ट के अंदर एक टर्निंग पॉइंट थी कि हम एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ जा सकते थे, क्योंकि उससे पहले बीबी साहिबा ने ARD के प्लेटफॉर्म पर जो अंडरस्टैंडिंग बनाई थी नवाज शरीफ के साथ और ये जो COD साइन किया था और वो इस बात पे उसको कायल करके जो APDM उस वक्त नवाज शरीफ ने बनाया था बेनज़ीर साहिबा के साथ धोखा करके, लेकिन बीबी साहिबा ने ये बिल्कुल समझ रखा था कि जब तक दोनों पार्टियां मिल के नहीं लड़ेंगी, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रहेंगी, तब तक ये जो अपना पीछे जो बैठे हुए क़ुव्वतें हैं, नादीदा क़ुव्वतें हैं, उसको हैंडल नहीं किया जा सकता। तो बीबी साहिबा की शहादत ही वो टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद हमारी जमहूरी ताकतें जो हैं वो संभल नहीं सकी हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ा तारीखी एक ऐसा सानहा जो है वक़ूफ़ पज़ीर किया गया जिसकी आज तक कोई निशानी सामने नहीं आती है कि आप ये देखिए कि ना सिर्फ उन्हें इंसाफ नहीं मिला, आज राव अनवार जो हैं वो आकर जो उनके मन में चाहता है वो आकर पाकिस्तान के लीडिंग मीडिया जो है चैनल पे आके जिस तरह राव अनवार को कहा तो सबको पता है कि वो मुशर्रफ का मामला है, उस सिलसिले में आए हैं और वो उसको कौन लाया है, वो भले इससे फेंकते रहे और उसके साथ हमारे नहीं, लेकिन उन्होंने मोहतरमा की शहादत के हवाले से भी बड़े गैर जिम्मेदाराना तबसरे। वही मैं कह रहा हूँ कि एक प्रेशर डेवलप हो रहा है पीपल्स पार्टी के ऊपर कि वो मुशर्रफ के मामले पे जो है वो ना करे, वो सब समझ रहे हैं हम लोग
और शायद पूरा पाकिस्तान का जमहूरियत पसंद लोग समझ रहे हैं कि राहुल अनवर क्या है, वो उसमें क्या कर सकता है। लेकिन बहसियत मजमूई पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो अंडरस्टैंडिंग जो बीबी साहबा ने डेवलप की थी, हमें फिर वो उस तरह दिखाई न दी। हमने देखा कि 2008 के बाद जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी, उसके अंदर नून लीग का बिट्रेल है फैयाज साहब। सॉरी टू कट यू। यस, उस पर मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने अभी पॉइंट शेयर करें। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि जो जमहूरी कुव्वतें हैं वो तो अपनी जो है सोशल साइंसेस और पॉलिटिकल साइंसेस की बुनियाद पर ये समझती हैं, जब वो तज्जिया करते हैं कि जो दूसरी गैर जमहूरी कुव्वतें हैं उनका इन्फ्लुएंस और ताकत इतनी ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो चुकी है कि हमें जमहूरी कुव्वतों को साथ मिलाना पड़ेगा। जिस तरह हम देखते हैं कि जब हमारी PUJs वगैरह में प्रॉब्लम होता है और किसी सहाफ़ी पे हमला हो जाता है, कातलाना हो जाए या वो जान से हाथ धो बैठे, तो हम सोचते हैं कि हम 10,000 आदमी क्या करेंगे, हमें दीगर जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलना पड़ेगा, वकला के साथ, सियासी जमातों के साथ, वरना हम 10,000 15,000 सहाफ़ी कुछ भी नहीं कर सकते इतने बड़े फाशिज्म के खिलाफ। तो इसी तरह से इस जो है ना दलील की बुनियाद पर MRD बनी, सियासी जद्दोजहद हुई, और आज भी उसी सियासी जद्दोजहद में एक बड़ी सफोकेशन के अंदर बिल्कुल मुझे अच्छी तरह मेरे और आपके काफ़ी इंटरव्यू चलते रहे कि हम समझते हैं कि जो 28 नुकात बिलावल ने दिए उसके अलावा और कोई सियासी तरीक़ाकार नहीं था। लेकिन मैं आज ये समझता हूँ कि बिलावल को थोड़ा सा साइड लाइन हो के वो को स्टेट्समैन का अपना तस्वर बिल्कुल कामयाबी के साथ अवाम उन्नास के सामने और ग्लोबली ला चुके हैं कि उनके अंदर एक स्टेट्समैनशिप का वो एलिमेंट है जो ना नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में है और ना ही इमरान खान में तो कतई नहीं है। तो उनके अंदर डेप्थ भी है, गहराई भी है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि सियासी तौर पर जो है बिलावल भुट्टो को आज की कंटेम्प्रेरी हम असर सियासत में बात करना ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि सियासी बयान जो हैं आसिफ अली जरदारी साहब दें और जो है एक स्टेट्समैनशिप जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हों। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त 22 करोड़ आवाम से वाबस्तगी की कोई ना कोई अगर सियासत हो रही है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या उससे मिलती जुलती जमहूरी कुव्वतें जो आए रोज टारगेट ANP आप बिल्कुल मानेंगे। आप ये मुझे बताइए, वजीरिस्तान में जो 6 नौजवानों को शहीद किया गया है, टारगेट किलिंग की गई है, ये मुल्क के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है? एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर अफगानिस्तान का मामला नहीं हो रहा और तहरीक तालिबान के साथ जो है बैकडोर जो है सारी मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आज भी हमारे वही चैलेंजेस और वही फिक्र और वही परेशानियां एज इट इज़ मौजूद हैं, जिसके अंदर हमारी इक्तसादी परेशानियां तो हैं ही हैं, लेकिन हमारी सियासी परेशानियां भी हैं कि वहाँ जब वजीरिस्तान के वो नौजवान जो अमन की बात करते हैं, जिनके बड़ों ने अपनी जानें दी हैं, आज फिर वो मुल्ला जो है दंदनाते फिरते हैं और उनकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं। और पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है बाअमर मजबूरी इसलिए खामोश है कि अगर 4 आदमी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के या MQM के इस्टेब्लिशमेंट उठाकर फिर इमरान को वापस दे देती है तो वो जो है जमहूरी कुव्वतों को या एक प्लेटफॉर्म को सबक देने की पोजीशन में है। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो होस्टेज सिचुएशन, सियासी होस्टेज और सियासी यरगमाली कैफियत जो चल रही है, उसका सलूशन यही है कि जमहूरी कुव्वतें जंप करके एक दूसरे का बाजू थामेंगे तो बचत होगी। कैसे थामेंगे हजूर? वही तो सवाल है कि कैसे थामेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मुशर्रफ के दौर में ARD के प्लेटफार्म पर ये हुआ सब कुछ, COD साइन करने के बावजूद आखिरकार लंदन में सबको बुला के पैसे दे के टिकटें दे के वहाँ पे नवाज शरीफ ने APDM बना ली। उसके बाद बेनज़ीर साहबा ने उसका वो जो बिट्रेल था उसको दरगुजर किया। जब वापसी के लिए उसने किया तो वो नवाज शरीफ को फिर वो कायल करके ले आई। हालांकि नवाज शरीफ ने पहले बेनज़ीर साहबा को बिट्रे किया, फिर जो APDM बनाई थी उस सारे लोगों को बशमूल जो है अपना काजी हुसैन अहमद, इमरान खान और जो है अपना महमूद अचकज़ई, इन सबको बिट्रे करके वो फिर खुद आके इलेक्शन में खड़े हुए। आपको याद होगा कि वो सारे लोग APDM के कहने पर उन लोगों ने इलेक्शन से बाइकआउट कर लिया था। तो बाइकआउट में नवाज शरीफ ऐलान के वक्त उनके साथ थे, लेकिन फिर वो आ गए।
खैर बेनज़ीर साहबा ने वो दरगुजर किया, आ गए, और फिर बेनज़ीर साहबा की शहादत का सानिया हुआ। आसिफ अली जरदारी ने उसको कंटिन्यू किया। उसने अच्छी अच्छी वजारतें ऑफ़र की, वजारत ख़जाना से लेकर उनको कहा कि वही डार साहब की पॉलिसी थी, वही साद रफीक थे, वही ख्वाजा आसिफ थे, वही था कि आप हमारे साथ हम मिल के काम करेंगे, क्योंकि बेबी साहबा का विजन यही था कि मिल के काम करेंगे तो हम शायद। लेकिन जूही चौधरी निसार जो है जनरल कियानी से मुलाकात कराते हैं शहबाज की, वो सारा पलट जाता है काम। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो बिट्रेल है, ये बिट्रेल का सिलसिला थमता ही नहीं है ना। आप देखें अब भी जो है, अब और जो उसकी मराते हैं ना, आप उसकी मरातों का देखें ना कि वो मुशर्रफ के दौर में भी कन्विक्शन के बावजूद बाहर चले गए जी, अब के दौर में भी कन्विक्शन के बावजूद बाहर चले गए जी, बिल्कुल है। देखिए ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो पाकिस्तान की सियासी जमातों को कहना पड़ेगा, और पाकिस्तान के अवाम को भी इस पे। पर पाकिस्तान के अवाम तो इतने मफलूकुल हाल हैं कि एक बायस मीडिया इन मौज़ूआत को मौज़ूए सुखन बनाता ही नहीं है कि उसूल की सियासत के ऊपर बात हो। वो तो एक ऐसा धींगा मुश्ती के अंदर इंगेज रखता है ज़हनी तौर पर कि लोगों को एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स ही के अंदर अल्टीमेटली इंगेज रखा गया है। उसके अंदर एनालिटिकल और तज्जियाती बात तो हो नहीं रही है कि लोग देखें कि आखिर वो कौन से अवामिल हैं कि नवाज शरीफ साहब हर दफ़ा सजा भी हो जाए तो वो बाहर भी चले जाते हैं, और उसके बाद वो वहाँ से बैठकर ऐलान कर रहे हैं कि मुशर्रफ साहब आ जाएं, मेरी कौन सी जाती जंग है, और वो इस चीज़ में नज़रअंदाज कर देते हैं कि पाकिस्तान का इन 2 बार तोड़ने वाले के बारे में वो बात कर रहे हैं, और वोट की इज्जत की भी बात वो करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर इस पे बाकायदा काम हो रहा था कि, और उसके अंदर जो पाकिस्तान की सियासी और इंटेलिजेंसिया को देखने की बात है, जो क्वालिटेटिव तब्दीली आई है कि लाडला नंबर 1 भी इस्टेब्लिशमेंट का है, लाडला नंबर 2 भी इस्टेब्लिशमेंट का है। अब इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान की जमहूरी सियासी जमातें और दीगर जमहूरी ग्रुप्स को किस तरह से आगे लाए अमल बनाना है कि इस्टेब्लिशमेंट विन विन सिचुएशन। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकती ना अपना कुरैशी साहब, बात यहाँ तक अगर हो तो ठीक है। आपने देखा NA-240 के रिजल्ट आए 55, उससे TLP हारी है 55 वोट से। अब जो है वो सिर्फ लाडला 1, लाडला 2 या किसी ज़माने की MQM या इस तरह के वो जो हम जिहादी जत्थे बनाते थे, वो जो सिलसिला है अभी तक प्लेटफॉर्म्स, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स बनाने का सिलसिला जारी। बैठी हुई है जी, अकेले परवेज इलाही बैठे हुए हैं और वो बजट नहीं पेश होने दे रहे। एक रियलिटी है, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का बजट जो है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की सूबाई असम्बली, तारीखी सूबाई असम्बली की बजाय एक किराए की जगह पे हो रहा है। इससे बड़ा और क्या कमेंट हो सकता है कि आज MQM भी मौजूद है, काफ लीग भी मौजूद है, TLP भी मौजूद है, और जो है सिपाही साहबा भी अपनी रंग बदल के किसी शक्ल पे मौजूद है। वही जो असासे हैं वो मुख्तलिफ सूरतों के अंदर मौजूद हैं, और यही एक चैलेंज है बहुत सारे चैलेंजेस के अजाफे के साथ कि आप सियासी महाज पर कैसे देखेंगे। एक तरफ तो आपको इस सारी सिचुएशन में फंसा दिया गया है। मुझे आप ये बताइए कि अगर IMF से आप 1 बिलियन ले लेंगे और आप पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाएंगे, तो ये तो एक कॉन्टिन्यूटी वो रहेगी जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को सूट करती है, और उसके अंदर तो वो कहेंगे कि हाँ बिल्कुल इमरान गलत कर रहा है, आप करें करें, ले 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 ले, और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर भी आर्जी तौर पे हो जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए उसके अंदर IMF के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा फर्क तो उसको पड़ेगा ना, उस इदारे को पड़ेगा दिवालिया। खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे, कोई भी आदमी नहीं चाहता कि उसका मुल्क जिसके साथ उसकी वाबस्तगी हो, और हमारे जैसे लोग तो रोमांटिक होते हैं कि हम अपने मुल्क और अवाम के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो इस वक्त हो रहा है कि $1 अरब के लिए भाग दौड़ हो रही है, आज जो है खारजा मामले पे तन्हाई दूर करने के लिए आप सर वो $1 अरब वो $1 अरब नहीं है ना, वो $1 अरब का मतलब है कि उसके बाद जो है
सऊदी अरब भी आपको देगा, जी, उसके बाद बाकी चाइना भी आएगा, सारे आएंगे। वही तो कह रहा हूँ कि वो सिर्फ 1 गुड अरब बॉय डॉलर बन जाएंगे ना, गुड तो बॉय का सर्टिफिकेट मिलने की जरूरत है ना। तो कहने का मकसद ये है भाई कि ये बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है पाकिस्तान की, जिसके अंदर इंटेलिजेंसिया कोई माइंड जो है जहन साजी नहीं कर रहा। पाकिस्तान, ये एक बहुत बड़ा रोल होता है कि मीडिया जहन साजी कर रहा हो और एक मुख्तलिफ आरा, डिसेंट आ रहा हो, और जो भगदड़ वाला डायलॉग चल रहा है कि जी नहीं, ये वो जो जो महंगाई हो जहन गई। साजी वाला देखे ना, उसमें तो हमने देखा कि वो जो मीडिया था उसको किस तरह हरास किया गया, किस तरह उसको डिट्रैक किया गया, किस तरह उसको जो है अपना सेल्फ सेंसरशिप पे मजबूर किया गया, और किस तरह उसको हिदायतें देकर वो किया गया, किस तरह जो है नए नए एंकर प्रमोट किए गए, किस तरह उनके प्रोग्राम बना बना के उनसे पेश करवाए गए, और किस तरह उनको जो है वो अपना, और वो सिलसिला जारी है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो तो मीडिया तो जिस तरह समझें कि एक तरह से उसको यरगमाल बनाया गया ना। हाँ, तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट हो वो यरगमाल है। पाकिस्तान की अदालतों के बारे में क्या कह रहे हैं इमरान खान, वो आप उनको देखिए। मैं यकीन कीजिए परेशान हूँ ये जुमला कहते वक्त, क्योंकि हमें अपने इदारे भी बचाने हैं और हमें एक आवाज भी बचानी है ताकि हम आगे बढ़ा सकें कि ये जुमले जो अदलिया के बारे में इमरान कह रहे हैं कोई और कहने का मुतहम्मल हो सकता था। चौधरी इफ्तिखार का दौर हो या साकिब निसार का दौर हो, वो तलब कर लिया जाता रात को 11 बजे भी। तो कहने का मतलब है कि क्या ये इदारों ने शेक हैंड कर रखा है किसी सतह पे, और ये सारा कुछ जो है हाइब्रिड सिस्टम अपने आप को कवर कर लेता है, लेकिन दर हकीकत अंदर से मौजूद है। और जहां उसको रिलीफ लेना है कि जी 1 बिलियन प्लस 2 बिलियन प्लस सस्ता पेट्रोल मिल जाए, क्रूड ऑयल मिल जाए सऊदी अरब से कंडीशनल, तो ये मैं बताता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि बीबी शहीद जब 88 में आई तो मुझे एक एमएनए मिले थे जो सियासी बहुत ज्यादा नहीं थे, बल्कि वो बॉर्डर बेल्ट पे थे, तो लिहाजा उनको डीजी रेंजर जो है डील करते थे। तो उन्होंने कहा कि हमने बीबी को कहा है कि इतनी ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट शो ना करें, वरना जल्दी से जो है वो आ जाएंगे हमारे पास के पैसे आ गए हैं। तो ये इस मुल्क की तारीख ये है कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है तो उस वक्त जो है मुंतखब हुकूमत का दौरानिया और मुख्तसर कर दिया जाता है कि पैसे आ गए, वी कैन पुल ऑन 2 years। तो कहने का मतलब है कि ये एक पाकिस्तान बड़े खतरनाक मोड़ के ऊपर और एक बड़े खतरनाक खाई के ऊपर बैठा हुआ है कि खुदा ना। अच्छा, अब जो है इस वक्त का जो हमारा हुकूमत, जो इत्तेहादी हुकूमत जिसको हम कहते हैं, आपके ख्याल में इत्तेहादी हुकूमत आई है, और जिस तरह आपने कहा कि वो जो वज़ीरिस्तान वाला एमएनए है, पहले तो चलो असद कैसर साहब उसको नहीं बुलाते थे, लेकिन अब राजा परवेज़ अशरफ भी उसका जो है प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं देते, बजट के दौरान भी नहीं ला रहे, ठीक है ना। और उसी तरह जो है हम देख रहे हैं कि मुशर्रफ के बारे में भी बयान आ गया अपने जनरल इफ्तिखार साहब का, तो उस पर भी अपना हमारे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थोड़ा सा उस पर कहते हैं कि फैसला कुन किरदार तो और लोगों का होता तो वो तो कहते हैं कि हम ना उसको जाने से रोक सके थे, ना हम उसको आने से रोक सकेंगे जी। और फिर जिस तरह आप कह रहे हैं कि बाकी जो मामलात हैं वो भी उसी तरह चल रहे हैं। एग्जैक्टली। तो हम इस वक्त इस अलायंस इत्तेहादी हुकूमत का, हमें जो बुनियादी जो मैंने आपसे सवाल किया था वो ये था कि जो एक सियासी अमल जो जिसको हम कह रहे थे, एक पार्लियामानी अमल जो कह रहे थे, जो एक जो जमहूरी अमल उसको कह रहे थे, उसके बाद ये हुकूमत आई है, तो उस सारे जो अरेंजमेंट था जिसको हाइब्रिड कहा जाता है, उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ा है? देखिए, बात यह है ना, यही तो एक तारीखी तौर पे अलमिया बन चुका है कि जमहूरियत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कि जिस भी कैलेंडर पे, किसी सन पे, किसी महीने पे जो भी सियासी सूरत हाल होगी, जमहूरी कुव्वतें, जमहूरी फैसले, जमहूरी अमल के से अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकती 85 की तरह कि आप उस इलेक्शन का बाइकाट करके, और नवाज शरीफ जो कि इवन उस वक्त 85 में मजलिस शूरा में भी मुंतखब नहीं किए गए गिलानी
वो जो हमारे जनरल जिलानी थे, लेकिन उसके बाद देख गुलाम जिलानी साहब, जनरल गुलाम जिलानी साहब, गुलाम जिलानी। तो आप देखिए जनरल जिलानी के दौर में जो उनका स्टेटस था, वो यहाँ पे सॉफ्ट बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट जो लाहौर में है उसके वो सरपरस्ते आला होते थे और लोगों को 20,000 रुपए दे दिए और बच्चों को शाम के वक्त जो सॉफ्ट बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में वो तकसीम करते थे। सो हम पाकिस्तान की सियासत के, सहाफत के वो तालिब इल्म हैं जिन्होंने अपनी आंखों से वो पनीरी लगते देखी। हमने नाज़मीन सलात कमेटियां देखी कि सलात कमेटियों के जरिए कैसे फंड लगाया गया। इसी तरह ज़कात कमेटियां बनी, ज़कात कमेटियों के जरिए किन किन लोगों को बेनिफिशरी बनाया गया और गवाल मंडी के हल्के से किस तरह नवाज शरीफ ने 11,000 वोट जो हैं सैयद असद गिलानी, जमात इस्लामी के जो आदमी हमेशा लेता था गवाल मंडी के हल्के से, उनको कैसे शामिल किया और किस तरह अपना प्रोग्राम का वक्त। तो कहने का मकसद है कि पाकिस्तान के हालात बड़े जो हैं अच्छे नहीं हैं और पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतों के लिए हमेशा चैलेंज रहा है, आज भी ज़्यादा चैलेंज जो है। बड़ी मेहरबानी शाहीन कुरैशी साहब, आपने में ज्वाइन किया। नाज़रीन सहाफ़ी नाम मेरा तजनिगार शाहीन कुरैशी साहब सां गॾु गुफ्तगू तां ॿुधी। इन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नश खे इजाज़त ॾींदा आहियूं।